औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। शुरू करते हैं जी अल्लाह करीम के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारा आज का सेशन जो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग की क्लास का एक बड़ा बेसिक हमारा सेशन है, जिसके अंदर हम बाकायदा आगाज़ करेंगे आज से अपने टूल्स को यूज़ करने का। आमतौर पे जो क्लासेस कंडक्ट हो रही होती हैं ऑनलाइन या फिज़िकल भी, उनके अंदर पैटर्न ये होता है कि लंबे लंबे किस्से कहानियाँ, न्यूटन था वो बैठ गया, वो सो गया, उठ गया, उसके बाद सेब गिर गया, ये हो गया वो। तो इस तरह की जो किस्से कहानियाँ होती हैं वो सिर्फ क्लास का जो कंटेंट है उसको लंबा करने के लिए होती है, ताकि जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबा हो सके। हमारे पास चूँकि कोर्स का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, हमने बहुत लंबा कोर्स कवर करना है और बहुत शॉर्ट टाइम में हमने कवर करना है, लिहाजा हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उस तरह की कहानियों के साथ आपको दिलरुबा किस्म की कहानियाँ सुना के आपका दिल जो है वो बहला सकें। लिहाजा हम बाकायदा प्रोफेशनली जो है टूल्स का काम करना जो है जस्ट उसका आगाज़ करते हैं, ताकि हम अपने दिए गए टाइम में आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनिंग की कंप्लीट स्किल जो है सिखाने के बाद बेहतरीन तरीके से आपको इस काबिल कर सकें कि आप प्रोफेशनली इस कोर्स के सीखने के बाद अर्न करने के काबिल हो सकें। अच्छा जी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर सबसे पहला टूल जो होता है, ये थोड़ा सा आपको मैं इस बारे में हल्का सा बता दूं बेसिकली, कि जो आप चीज़ अभी देख रहे हैं ना सारी अपनी स्क्रीन पे, ये डैशबोर्ड कहलाता है। डैशबोर्ड, सर एक सेकंड जरा होल्ड प्लीज कीजिएगा, 1 सेकंड प्लीज होल्ड। जी, तो जो आप देख रहे होते हैं स्क्रीन के ऊपर, अभी आप जो देख रहे हैं इसे डैशबोर्ड कहते हैं। डैशबोर्ड, हर सॉफ्टवेयर का एक अपना डैशबोर्ड होता है। उस डैशबोर्ड में डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ लिखे होते हैं, डिफरेंट तरह की उसकी सारी उसकी जो प्रोग्रामिंग करने में, काम करने में जो मावन टैब्स होती हैं वो सारी उस पर लिखी होती हैं। हमारी जो क्रिएटिव क्लाउड है, एडोब फोटोशॉप फैमिली का जो ये टूल जो है, इसका ये डैशबोर्ड आपके सामने है। इसमें सबसे टॉप के ऊपर जो मेन चीज़ जो हमारे पास आती है वो लेफ़्ट साइड पे ये टूल्स का बॉक्स आता है। इस टूल्स के बॉक्स में यहाँ पे एक डबल एरो बना होता है, इसे आप क्लिक करें तो ये एक लंबी लाइन के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, दोबारा क्लिक करें तो ये डबल लाइन के अंदर भी आ जाते हैं। आपकी चॉइस है, आप डबल लाइन में काम कर लें, आपकी चॉइस है आप सिंगल लाइन में काम कर लें। काम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जिस तरीके से आपका प्रीवियस जो आपकी जनरेशन थी, जिस ज़माने में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था, वो लोग जब ड्राइंग किया करते थे तो बेसिकली वो क्या करते थे, वो कैनवस, एक लकड़ी का उन्होंने बोर्ड ले लिया, उसके ऊपर उन्होंने कैनवस जो है वो लगा दिया अपना, और उसके ऊपर उन्होंने अपनी प्रॉपर जो कोई चीज़ डिज़ाइन करना होता थी, ये कैनवस आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तो इस कैनवस के ऊपर वो डिज़ाइनिंग अपने हाथ से डिज़ाइन तैयार किया करते थे। पुराने दौर की बात है। जिस वक्त दौर चेंज हुआ तो अब हम ये डिज़ाइनिंग कागज़ के ऊपर तो नहीं करते, लेकिन एक बात अब भी वैसे की वैसे ही है कि हमारा कैनवस जो है अब भी हमें तलाश करके रखना पड़ता है, वो कैनवस जिसके ऊपर हम अपनी डिज़ाइनिंग कर सकें। आपने फाइल के अंदर आना है, सबसे ऊपर टॉप पे आपके पास फाइल होगा, आप इस फाइल पे क्लिक कर लेना है। जब आप इस फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने न्यू के नाम से एक ऑप्शन आ जाएगी, आपने इस पे क्लिक कर लेना है। जब न्यू के नाम से आने वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो अब आपके सामने कुछ इस तरह का ना एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा। आप अपने माउस के बटन से इसको अगर लेफ़्ट दबा के रखें और माउस का बटन दबा के रख के ड्रैग करें तो आप इस तरीके से इसको दाएं बाएं ऊपर तले कहीं भी इसे आप मूव कर सकते हैं। ये जो हमारा सारा पैटर्न हमारे सामने अभी आया है, इसे हम कैनवस का डैशबोर्ड कह सकते हैं, इसे हम कैनवस की विंडो कह सकते हैं, इसे हम कैनवस की टैब कह सकते हैं।
जब भी आपने डिज़ाइनिंग करनी है, जब भी आपने ये काम शुरू करना है डिज़ाइनिंग का, तो सबसे पहले बिल्कुल आगाज़ में आपने फाइल पे इसी तरह जाना है और आपने न्यू पे इसी तरीके से क्लिक करना है। मैं रिपीट करता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना इसमें रहे। सिंपल फाइल में आपने जाना है, ये न्यू है, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये जो बॉक्स है इस तरह का खुल के आपके सामने आ जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपका सामना डिफरेंट किस्म की चीज़ों के साथ होगा। बड़ी तफसील के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि ये चीज़ें क्या हैं, क्योंकि ये वो बुनियादी तरीन चीज़ है जिसके ऊपर काम करके आप अपने कैनवस का फैसला करेंगे। याद रखिएगा कि आपका जो कैनवस होता है, मैंने आपको बताया कैनवस क्या है। ये कैनवस ये पहले ज़माने में इस तरह का हुआ करता था और आज के ज़माने में ये कैनवस यहाँ आपकी स्क्रीन पे बनता है। वो वाला कैनवस जो पहले हुआ करता था वो कैनवस आप छू कर देख सकते थे, और जो ये आज वाला कैनवस है ये टचेबल नहीं है, लेकिन इसे आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इस कैनवस के अंदर अपनी कुछ दुनियाएं हैं, उनको तफसील के साथ आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ताकि आप जब भी अपने क्लाइंट के लिए काम करें तो आपको पता हो कि आपका क्लाइंट आपसे क्या डिमांड कर रहा है। अच्छा, अब जब क्लाइंट आपको काम देगा ना डिज़ाइनिंग करने के लिए, याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल फ़र्ज़ करें कि आपका क्लाइंट जो है वो आपको विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करने के लिए उसका आपको ऑर्डर दे रहा है, कहता है यार मैंने विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना है। जब आप अपने क्लाइंट के लिए कोई विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करते हैं, कोई भी, फ़र्ज़ करें जी आपका क्लाइंट है और ये उसका विजिटिंग कार्ड है और ये वो कहता है मुझे डिज़ाइन करके दो, ठीक है जी कर देते हैं, कोई मसला नहीं। अब इस विजिटिंग कार्ड को डिज़ाइन करते हुए आपने सबसे पहली बात जो अपने क्लाइंट से पूछनी है, ये प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक नोटबुक आपके पास होनी चाहिए। आज हमारा पहला लेक्चर है, टूल से हम आगाज़ कर रहे हैं, तो आपके पास एक नोटबुक होनी चाहिए क्लास 1 से लेके आखिरी क्लास तक। उसमें आपने डेली की बेसिस पे जो मैं आपको कीवर्ड्स लिखवाऊंगा वो आपने लिखते जाना है। एट द एंड तकरीबन कोई 100 के करीब कीवर्ड्स जो हैं वो आपको मैं लिखवा चुका हूँगा। आप उन कीवर्ड्स को प्रेस करके डिज़ाइनिंग की मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर जो है अपना ऐड डिज़ाइन करने के लिए आप काम किया करेंगे। तो अगर आज नहीं भी है तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखवाता, लेकिन आपने अपने पास एक नोटबुक रखनी है जो मुस्तकिल आपके पास रहे। अच्छा, अब ये जो विजिटिंग कार्ड है ये आ गया। अब क्लाइंट से आपने कुछ भी डिज़ाइन करवाने से पहले उसे कहना भाई ठीक है मैं तेरा ये विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करता हूँ, मुझे ये बताओ कि आप जो विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करवाना चाहते हैं इस विजिटिंग कार्ड का साइज़ क्या है। क्या मैंने अर्ज़ किया आपसे कि जो विजिटिंग कार्ड आप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं इसका साइज़ क्या है। अच्छा, एक बात, अगर आपको क्लास के दौरान कोई बात समझ में ना आए तो आप लोगों ने सिंपल अपना हैंड रेस कर देना है। अपने माइक को ऑन करने की फैसिलिटी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। माइक ऑन करके आप दरमियान में मुझे टोक के कोई सवाल कर सकते हैं, ये आपका राइट है, लेकिन काइंडली सवाल जो है वो क्लास से कंसर्निंग ही हो, इसके अलावा को बात ना कीजिएगा। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें आपने क्लाइंट से कहना जी आपका साइज़, जो प्रोडक्ट आपने मुझसे डिज़ाइन करवानी है उसका साइज़ क्या है। सबसे पहले आपने अपने क्लाइंट के साइज़ का फैसला करना है, साइज़ का तयन करना है कि क्लाइंट आपसे जो काम करवाना चाहता है उसका साइज़ क्या है। जब आप अपने क्लाइंट की प्रोडक्ट का साइज़ उससे जान जाएं तो फिर अब आपने ये फैसला करना है कि आपका कैनवस किस साइज़ का होगा। विजिटिंग कार्ड से मैंने आगाज़ क्यों किया है, क्योंकि विजिटिंग कार्ड जो है आप में से हर बंदा जानता है कि विजिटिंग कार्ड क्या होता है, एक आम फहम सी चीज़ है, हर बंदा इससे आशना है। विजिटिंग कार्ड पे अगर कोई क्लाइंट आपको ये काम देता है इस करने का, तो नॉर्मली जो विजिटिंग कार्ड का साइज़ होता है, आम नॉर्मल जनरल में बात करूँ तो तकरीबन कोई 3.5 इंच वो चौड़ा होता है और तकरीबन कोई 2, सवा 2, 2.5 इंच वो उसकी हाइट होती है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, फ़र्ज़ करें कि जो विजिटिंग कार्ड है इसकी हाइट जो है यानी कि जिसकी ऊंचाई है फ़र्ज़ करें वो 2.5 इंच है, तो 2.5 यहाँ पे इसकी हाइट आ जाएगी। फ़र्ज़ करें जो विजिटिंग कार्ड है उसकी जो लेंथ है लेट से वो 4 है, तो यहाँ पे उसकी लेंथ आ जाएगी जो कि मैंने 4 लिख दी है। इसके ऊपर सबसे ऊपर एक ऑप्शन आ रही है नेम की। यहाँ नेम में आपने अपने क्लाइंट का नाम लिख देना है। फॉर एग्जांपल आपका क्लाइंट जो है
वो हलीब में काम करता है, मिल्क पैक में काम करता है, जहाँ भी काम करता है आपने उस क्लाइंट का नाम इस कैनवस के टॉप के ऊपर लिख देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ ये मिल्क पैक। अच्छा, या फर्ज करें कि क्लाइंट हबीब बैंक में काम करते हैं तो हबीब बैंक कुछ भी, ताकि आप अपने क्लाइंट की फाइल को उसके नाम से सेव कर सकें। यहाँ पे क्लाइंट का नाम एंटर करने के बाद नीचे एक ऑप्शन आपको मिल रही है, इसे कहते हैं कस्टम। याद रखिएगा कस्टम का लफ्ज जहां जहां भी आपको मिले, जरूरी नहीं है कि आप डिजाइनिंग की दुनिया में रह रहे हैं, आप जिस दुनिया के अंदर भी जाते हैं, डिजिटल दुनिया के अंदर चले जाएं, आप अपने घर में या दाएं बाएं या किसी कभी भी आप कोई काम कर रहे होते हैं, जब कोई बंदा आपसे कहता है ना कस्टम, तो डैट मीन्स कि वो बंदा जो आपको कस्टम कह रहा है, इसका मतलब ये होता है कि वो आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीली कर लें। तो यहाँ पे आपने कस्टम को हमेशा यही लिखा रहने देना है, क्योंकि आपका जो क्लाइंट होगा, हर क्लाइंट की अपनी अपनी डिमांड होगी। कोई कहेगा जी मेरा जो विजिटिंग कार्ड है वो 4 इंच का लंबाई में हो, कोई कहेगा 2 इंच में हो। फॉर एग्जांपल कोई कहता है मेरा ब्रोशर है, मेरा कोई पोस्टर है। अब हर क्लाइंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होगी, अपनी अपनी डिमांड होगी। जब आपने ऊपर यहाँ पे कस्टम लिख दिया ना तो अब कस्टम के लिखने से क्या होगा कि आप अपने क्लाइंट को इस बात को बावर करवाएंगे कि ठीक है सर, आपने मुझे गाइड कर दिया, तो मैं अब आपके ऑर्डर के मुताबिक जो है आपका प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे आपने कस्टम रहने देना है। इसे क्लिक करेंगे तो मुख्तलिफ ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये बेसिकली बनी बनाई कुछ बाय डिफ़ॉल्ट ये साइजेस रखे होते हैं बने बनाए ना, तो यहाँ पे नहीं जाना आपने। इसलिए मैं कस्टम के ऊपर रहता हूँ, नाम आ गया, कस्टम आ गया, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पे कि ये 4 और 2.5 ये मेरे उसकी हाइट और विड्थ आ गई। इसके बाद आप देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे विड्थ के दाएं जानिब एक और टैब है, एक और कॉलम आ रहा है और वहाँ पे इंचेस लिखा हुआ है। इंचेस को अगर मैं क्लिक करता हूं तो इसके साथ पिक्सेल्स आ रहे हैं, इंचेस आ रहे हैं, सेंटीमीटर आ रहे हैं, मिलीमीटर आते हैं, पॉइंट्स आ रहे हैं, पिकास आ रहे हैं और कॉलम्स आ रहे हैं। आपकी जितनी भी डिजाइनिंग होती है सर, यूनिवर्सल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, जितना भी आप काम कर रहे होते हैं वो सिर्फ 2 चीज़ों में मेनली हो रहा होता है, एक इंचेस और एक पिक्सेल्स। कुछ चीज़ें आपने हमेशा इंचेस के अंदर डिज़ाइन करनी है, कुछ चीज़ें आपने हमेशा पिक्सल के अंदर डिज़ाइन करनी है। अगर आप पिक्सल वाला काम इंचेस में करेंगे गलत हो जाएगा, अगर आप इंचेस वाला काम पिक्सल में करेंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, प्रिंट नहीं होगा, सामने नहीं आएगा, काम मुकम्मल नहीं होगा। अब ये जो पिक्सल है, ये जो इंचेस हैं, इसमें इंचेस कब आने हैं, पिक्सल्स कब आने हैं, मैं इसके बारे में आपसे अभी डिस्कस करता हूँ। समटाइम्स आप इंचेस की बजाय सेंटीमीटर, कोई छोटी प्रिंटिंग है तो वो भी आप कर रहे होते हैं। लेकिन ये सारी की सारी जो कैटेगरी होती है जिसके अंदर आप इंचेस या पिक्सल्स या सेंटीमीटर्स वगैरह को चूज़ करते हैं, ये चूज़ करने के अपने अपने स्पेसिफिक पैरामीटर होते हैं। समटाइम्स हमने मिलीमीटर को चूज़ करना है, समटाइम्स सेंटीमीटर को चूज़ करना है, समटाइम इंचेस को करना है और समटाइम्स पिक्सल को करना है। कहाँ पे किसे चूज़ करना है, अभी इस चीज़ को हम थोड़ा साइड पे करते हैं, आगे जाके इसकी बात अभी करेंगे। अभी आप इंचेस पे रहने दें इसे, ठीक है जी। तो ये ऑप्शंस आ जाती हैं। ये काम करने के बाद ये वाला भी इंचेस में आ गया, 4 और 2.5 वाला भी हमारा इंचेस के अंदर आ गया। नीचे आ जाइए, नीचे हमारे पास रेजोल्यूशन की ऑप्शन आ रही है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आपको 72 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। 72 बाय डिफ़ॉल्ट लिखा आ रहा है, ये अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन याद रखिएगा, आज एक चीज़ मैं आपको जो शुरू में बताने जा रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। जब भी आपने किसी ऐसी चीज़ को डिज़ाइन करना है जो कि प्रिंटिंग में जानी है, चाहे वो ब्रोशर है, चाहे वो विजिटिंग कार्ड है, चाहे वो कोई फ्लेक्स है, चाहे वो कुछ भी है, तो आपने हमेशा यहाँ पे 300 रेजोल्यूशन को चूज़ करना है। कितना करना जी आपने? 300 रेजोल्यूशन को चूज़ करना है। आप अगर 300 रेजोल्यूशन को चूज़ नहीं करेंगे तो प्रिंटेबल मटेरियल की क्वालिटी जो है वो अच्छे से प्रिंट नहीं होगी।
तो ये पहला असूल मैंने आपको बताया है कि यहाँ इसे नोट कर लीजिएगा, अपने किसी कागज़ पे लिख लें चीज़ें, कल से नोटबुक साथ लेके आइएगा ताकि चीज़ें राइट डाउन करते जाइएगा, साथ साथ नोट डाउन करते जाइएगा, ताकि जब आप इसको प्रैक्टिकली करें तो आपको इसके अंदर किसी मुश्किल का सामना करना ना पड़े और प्रैक्टिकली आपके जो इश्यूज़ हैं वो साथ साथ रिजॉल्व होते जाए। तो 300 रेजोल्यूशन पे आपने काम करना है, किसके लिए? जब आप प्रिंट करने जा रहे हैं किसी चीज़ को। अच्छा, अब फर्ज करें कि आपने जो डिज़ाइनिंग करनी है वो प्रिंटिंग के लिए नहीं करने, आपका कस्टमर कहता है मुझे सिंपली कोई फेसबुक की मेरी ऐड डिज़ाइन कर दो, मेरी वेबसाइट के लिए कुछ थोड़ा सा डिज़ाइन कर दो वगैरह वगैरह, ऐसा कोई चीज़ जिसको आप छू नहीं सकते, जो टचेबल नहीं है, उसको डिज़ाइन करने के लिए 300 रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो इसको आपने यहाँ से ख़त्म कर देना है 300 को, ये नहीं करना। यहाँ पे आपने 72 की रेजोल्यूशन डाल देनी है। अब ये कौन सी रेजोल्यूशन है? ये वो रेजोल्यूशन है जो HD क्वालिटी, हाई फाई क्वालिटी की होती है, हाई डेंसिटी क्वालिटी होती है। लेकिन अगर कोई फिल्म, कोई मूवी, कोई ड्रामा, कोई वेबसाइट, कोई फेसबुक, कोई यूट्यूब, कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म अगर है, उस पे अगर आप उसके लिए कोई काम डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपने 72 पिक्सल्स 72 यहाँ पे लिखना है। अच्छा, ठीक हो गया जी। इसके बाद इसके सामने एक बॉक्स आ रहा है, उसमें लिखा हुआ है पिक्सल्स पर इंच। पिक्सल पर इंच, ये जो पिक्सल पर इंच है इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा सर कि क्या होता है। इसे हम DPI भी कहते हैं, DPI। DPI का मतलब होता है डॉट पर इंच, DPI। मैं थोड़ा सा इसकी वजाहत करता हूँ, देखिएगा। मैं आपके सामने यहाँ पे एक तस्वीर खुल के आ गई है। अब देखें, ये जो 3 डब्बे बने पड़े हैं, देखें, एक ये डब्बा आपके सामने आ रहा है, टॉप राइट पे, लेफ्ट साइड पे आ रहा है। एक इसके सेंटर में डब्बा आपके सामने आ रहा है और एक आपके बिल्कुल दाएं तरफ आपकी स्क्रीन पे एक डब्बा आपको नजर आ रहा है। ये जो डब्बे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 1-1 इंच के डब्बे हैं, 1-1 इंच के डब्बे हैं। अब जो फर्स्ट डब्बा लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं, जिस पे मेरा कर्सर अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं कि इस 1 इंच के डब्बे में 9 नुक्ते बने हुए हैं। 3 लाल हैं, 1 नीला है और 5 हरे हैं। तो इसके अंदर क्या बना हुआ है? इसके अंदर 9 नुक्ते बने हुए हैं। तो इसका DPI डॉट पर इंच कितना निकला? 9 निकला जी, 9 निकला। अब इसी चीज को आप इस स्क्रीन पे देखिएगा, यहाँ पे लिखा आ रहा है पिक्सल्स पर इंच, पिक्सल्स पर इंच। यही से मुराद है कि 1 इंच के खाने में, 1 इंच की जगह के अंदर कितने नुक्ते लगे हुए हैं। अच्छा, अब होता क्या है जी, एक बात याद रखिएगा कि आपकी जो जितनी भी तस्वीरें होती हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक होती है पिक्सल बेस्ड तस्वीरें और एक होती हैं शेप बेस्ड तस्वीरें। ठीक है जी। एक पिक्सल बेस, इसके कई और नाम है, वेक्टर भी इसे कहते हैं, रास्टर भी इसे कहते हैं, लेकिन मैं वेक्टर रास्टर की तरफ आपको लेके जाऊंगा तो थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि सारा हमारा काम हंसते खेलते हम अपने इस कोर्स को मुकम्मल करें, तो जो चीज़ें हैं वो बड़ी आसान फहमी के साथ आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल आप ये चीज़ नोट कर लें कि DPI का मतलब ये है कि आपका जो तस्वीर आपके सामने कोई भी होती है वो 2 कैटेगरीज की होती है, या तो वो होती है पिक्सल बेस और या वो होती है शेप बेस। अगर तो कोई चीज़ पिक्सल बेस है तो उसके 1 इंच के अंदर जितने नुक्ते ज़्यादा होंगे उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। अभी जो मेरी पहली वाली ये जो डब्बा आप देख रहे हैं, इसके अंदर 9 पिक्सल्स हैं 1 इंच के अंदर, तो इसका DPI कितना हुआ? 9। इसके पिक्सल्स पर इंच कितने हुए? 9। अगर मैं इस तस्वीर को जूम करूंगा तो इसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी, ये फट जाएगी, ब्लर हो जाएगी। सेंटर वाली तस्वीर में देखें, इसमें कंपैरेटिवली तकरीबन कोई 10 गुना ज़्यादा के करीब ज़्यादा इसमें वो लिखे हुए हैं। यानी कि अगर मैं
इसके अंदर आकर देखता हूँ तो इसके अंदर जो इंचेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, इसमें जो डॉट्स हैं 1 इंच के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैं काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये तकरीबन कोई 40 के करीब 36-40 के करीब डॉट्स हैं 1 इंच के अंदर। तो इसका डीपीआई कितना हुआ 36। अब इससे मैं अगर आगे आ जाऊँ, इस वाली कैटेगरी के अंदर आ जाऊँ, तो इसके अंदर तो शायद कुछ 100-200 के करीब ये बने होंगे। तो इसका सबसे अच्छा डीपीआई है। अब क्या होता है कि वो तस्वीर जिसका डीपीआई कम होता है, उसमें क्या होता है जी कि आप जब अपने क्लाइंट के लिए कोई कम डीपीआई वाला काम कर रहे होते हैं तो आपका जो इमेज है वो ब्लर आता है। मैं आपको ब्लर इमेज की एग्जांपल्स देखें। अब ये वाला इमेज है तो ये ब्लर है, ये शार्प नहीं है, ये देखें ये वाला इमेज है तो ये ब्लर है, ये शार्प नहीं है। ऐसे इमेजेस जिसकी डीपीआई कम होती है, जब उसको जूम किया जाता है तो वो हमेशा इमेज ब्लर हो जाता है। अगर मैं ये वाली एग्जांपल खोलूं तो ये जो आप देख रहे हैं इसका डीपीआई अच्छा है, और जो ये आप देख रहे हैं इसका डीपीआई बुरा है, गंदा है। रिजल्ट क्या निकला कि इस वाली तस्वीर में आप जो देख रहे हैं ये शार्प और अच्छा इमेज है, और ये वाला इमेज अच्छा नहीं है। तो अब जब हम डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपने अगर 72 इसका रेजोल्यूशन आपने रखा, यानी कि इसका डीपीआई जो है, इसका पिक्सल पर इंच जो है, अगर आपने 72 रखा और आपने ये काम करना है किसी जनरल डिजिटल डिज़ाइनिंग के लिए, जैसे वेबसाइट है, जैसे आपका किसी भी किस्म का कोई सोशल मीडिया है, इस तरह की चीज़ें, तो वहाँ पे ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का इमेज आएगा, बेहतरीन। लेकिन अगर आपने इसको 10 रख दिया, 5 रख दिया, 2 रख दिया, 20 रख दिया, 30 रख दिया, तो जब आप ये इमेज वहाँ पे लगाएंगे तो ये फट जाएगा, ये जूम हो जाएगा, ये ब्लर हो जाएगा। ठीक है जी। तो लिहाजा यहाँ पे आपने क्या करना है 72 यहाँ पे लगा देना है। ठीक है जी। आगे आ जाइएगा। यहाँ पे पिक्सल पर इंच की ऑप्शन आ रही है, इसमें सेंटीमीटर को छोड़ें, आपने इंच पे ही रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट इंच होता है और इंच ही ये रहेगा, इसको आपने यहाँ से नहीं छेड़ना। ठीक है जी। आगे चलिए। नीचे हमारे पास फर्दर ऑप्शन आ रही है RGB, और एक ऑप्शन हमारे पास आ रही है 8 बिट। यहाँ पे आपने RGB पे जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस खुल रही हैं। बिट मैप खुल के आ गया है, आपके सामने ग्रे स्केल खुल के आ गया है, ग्रे स्केल के बाद RGB खुल के आ गया है, देन CMYK खुल के आपके सामने आ गया है, इसके बाद लैब कलर खुल के आपके सामने आ गया है। याद रखिएगा, 2 चीज़ें आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ, प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लें। जब भी आपका कस्टमर आपसे ये कहता है कि सर मेरे लिए एक ऐसा डिज़ाइन तैयार करके दें जो कि मैंने प्रिंट करवाना है, वो जोन सी मर्जी प्रिंटिंग हो जाए, वो विजिटिंग कार्ड की प्रिंटिंग हो जाए, आपकी प्रिंटिंग जो है किसी ब्रोशर की प्रिंटिंग हो जाए, जोन सी मर्जी प्रिंटिंग हो जाए, जब आपका कस्टमर आपसे प्रिंट करवाना चाहेगा तो आप क्या करेंगे, हमेशा प्रिंट करवाने के लिए आप यहाँ पे जो कलर चूज करेंगे वो CMYK करेंगे, CMYK। यहाँ पे CMYK से क्या मुराद है मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपसे, लेकिन यहाँ पे आप CMYK चूज करेंगे जब आपने प्रिंटिंग की डिजाइनिंग करनी है। अच्छा, अब फर्ज करें कि आपका कस्टमर कहता है यार मैंने कोई चीज़ें प्रिंट नहीं करवानी, मैंने तो वैसे ही अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगाना है, यूट्यूब पे लगाना है, वेबसाइट की डिज़ाइनिंग मैंने करवानी, वहाँ जाना है। इस केस में आपने हमेशा RGB को चूज करना है, RGB। ठीक है जी। तो RGB और CMYK ये 2 अलग अलग चीज़ें हो गई हैं। CMYK आपने कब चूज करना है, जिस वक्त आपका कस्टमर कहता है मैंने प्रिंटिंग की डिज़ाइनिंग तैयार करवानी है, और जब आपका कस्टमर कहे कि मैंने आपसे कोई डिजिटल डिज़ाइनिंग करवानी है तो उसके लिए आपने RGB चूज करना है। यहाँ पे इसे क्लोज करते हैं, आगे चलते हैं। अब ये RGB क्या होता है, CMYK क्या होता है, इसमें अभी डिस्कस करता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिए से इतना काफ़ी है। आगे आ जाए। यहाँ पे जी बिट्स आ रही हैं। बेसिकली जो बिट होती है यहाँ पे ये बता रहा होता है कि आपका जो ऐड है उसमें जो डॉट पर इंच था ना, ये कितना गहरा लगा हुआ है, DPI की गहराई कितनी है।
जैसे एक कील है वो आधी इंच का, उससे आप दीवार में गाड़ दें तो क्या होगा, वो दीवार में गड़ जाएगा, लेकिन उसकी गहराई कितनी होगी, आधा इंच। ऐसा ही है ना। लेकिन अगर आप 1 इंच का कील लेंगे और उसको आप दीवार में गाड़ दें तो क्या होगा, उसकी गहराई 1 इंच हो जाएगी। तो बेसिकली बिट से मुराद यहाँ पे ये होती है कि आपका जो कैनवस है, जिसका ऊपर यहाँ पे आपने रेजोल्यूशन डिसाइड किया था 72 पिक्सल्स का, 300 पिक्सल्स का, या मैंने बताया कि कौन सा कहाँ लगाना है, कौन सा कहाँ, तो यहाँ पे आपने उसकी गहराई कर ली है। ये नॉर्मली 16 बिट पे रखें और बस ये बहुत है, बेहतरीन किस्म का डिज़ाइन यहाँ पे होगा। इसके अंदर मज़ीद तफसील में आपने नहीं जाना। इस कैनवस की तफसील मैंने आपको बता दी है, लेकिन आपने काम करते हुए इतनी बारीकी में नहीं जाना। मैंने सिखाया, आपको बताया इसलिए ताकि कल को आप अगर कहीं जॉब करें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, वो मैंने कर दिया। लेकिन करने वाली बात में बस इतना है कि अगर आपने प्रिंटिंग की करनी है तो यहाँ पे 300 कर दें रेजोल्यूशन, और अगर आपने नॉन प्रिंटिंग वाला काम करना है तो उसको 72 कर दें। ठीक है, ये सीधी सारी सी बात, सिंपल सी बात है, याद रखें। और यहाँ पे इसे 16 बिट ही हमेशा रखें। और यहाँ पे अगर आपने प्रिंटिंग का काम करना है तो CMYK रखें, और अगर आपने नॉन प्रिंटिंग करनी है तो यहाँ पे RGB रखें। ठीक है जी। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे आता है हमारे पास वाइट। इसे क्लिक करें तो वाइट के साथ ट्रांस बैकग्राउंड कलर खुल गया है, ट्रांसपेरेंट खुल गया है। यहाँ पे आपने 2 चीजें जो है उनको रखना है, या वाइट या ट्रांसपेरेंट। ये सेंटर को आप छोड़ दें, या वाइट या ट्रांसपेरेंट। वाइट आपने अगर रखा तो आपका जो कैनवस होगा उसका बैक वाइट कलर का होगा, और अगर आपने ट्रांसपेरेंट रखा तो आपका जो बैक होगा वो बगैर किसी कलर के होगा, बिल्कुल वहां पे कोई रंग नहीं होगा। अब ये ट्रांसपेरेंट कहाँ पे रखते हैं और वाइट कहाँ पे रखते हैं, इसके अंदर मजीद एक और कैटेगरी आ गई, इसको भी नोट कर लें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने लगा सर, जब भी आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिस काम के अंदर आप लोगो डिजाइन कर रहे हैं किसी कंपनी का लोगो डिजाइन करते हुए हमेशा आपने उसकी बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट चूज करनी है। यहां से आपने कौन सी करनी है, ट्रांसपेरेंट चूज करनी है। और अगर आप किसी भी कंपनी का जो काम कर रहे हैं उसके अंदर आपने लोगों के अलावा कोई और काम करना है तो उसकी बैकग्राउंड जो है वो आपने वाइट रख लेनी है। ठीक है जी। तो ये डिफरेंस होगा, ट्रांसपेरेंट होगी और ये वाइट होगा। ठीक है जी, ये हो गया। अब ये सारा काम करने के बाद अगर मैं यहाँ पे ओके क्लिक करूंगा, ये देखिए ये काम मैंने कर लिया, मैं ओके क्लिक करता हूँ तो अब मेरे सामने एक कैनवस को डेवलप करने चला गया। जो कैनवस मेरे सामने डेवलप होके आया, आप देखेंगे ये वो विजिटिंग कार्ड का जो अपने साइज बनाया, ये उस साइज का कैनवस है। मैं कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा, क्या करूंगा जी, लिख ले प्लीज, कंट्रोल का बटन दबा के 0, कंट्रोल 0। मैं जब कंट्रोल 0 प्रेस करूंगा तो मेरा कैनवस जो है वो मेरी पूरी स्क्रीन के ऊपर फैल के आ जाएगा और अब मेरे लिए काम करना आसान हो जाएगा। अब मैंने अपने कस्टमर का जो विजिटिंग कार्ड बनाना था, यहाँ मैंने उसका नाम लिखना था, या मैंने उसका डेजिग्नेशन लिखना था, फ़ोन नंबर लिखना था, वगैरह 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 वगैरह, और मैंने इसको प्रिंटिंग के प्रोसीजर में कैसे भेजना था, ये तमाम चीज़ें जो है वो डेफिनेटली आगे आप इंशाल्लाह सीखेंगे। तो ये कैनवस की इंतहाई इम्पोर्टेंट तरीन जो चीज़ें थी यहाँ पे आपने इसे सीखा है। एक चीज़ इसके बाद मज़ीद जान लीजिएगा कि CMYK क्या होता है और RGB क्या होता है। याद रखिएगा, मैंने आपसे अर्ज किया कि CMYK सियान, मैजेंडा, येलो और ब्लैक होते हैं, RGB रेड, ग्रीन और ब्लू होते हैं। अब RGB और CMYK का डिफरेंस क्या है, क्यों होता है, कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जो है वो हमारी आज की क्लास का टॉपिक नहीं है। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक था, फाइल में जाके न्यू में जाके जी जो हमारे सामने खुल के आता है, हमने अपने कैनवस को डिसाइड कैसे करना है, ये हमारी आज की क्लास का टॉपिक था जी। जहाँ पे फाइल में जाके न्यू में जाके जो मेन हमारा कैनवस है उसकी जो मेन बुनियादी तरीन जो हमारी सिलेक्शन है वो कैसे करनी है, बहुत तफसील के साथ एक एक चीज़ मैंने आपको करवा दी है। उम्मीद करता हूँ कि आपका ये सारा जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। मेरे बोलने की बारी यहाँ पे ख़त्म होती है जी, आपके बोलने की बारी स्टार्ट होती है। अगर कोई बात आपको क्लास में समझ नहीं आई तो अब आपकी बारी है, आप अपना सवाल कर सकते हैं, आप अपना माइक ऑन करके भी सवाल कर सकते हैं, और आप चैट सिंपली करके मैसेज करके भी अपना सवाल कर सकते हैं जी।
किसी किस्म का मसला आज वाली क्लास में, कोई मुश्किल, कोई बात समझ में ना आई हो तो आप अपना माइक ऑन करके सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी, आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है जी। सवाल नहीं आ रहा, डेट मीन्स के कॉन्सेप्ट माशाल्लाह अच्छे से क्लियर हो गया। इस क्लास की रिकॉर्डिंग जो है वो आपसे 1 घंटे के बाद आपके कंसर्निंग ग्रुप के अंदर भिजवा दी जाएगी। बतौर मेहमान के आप आज क्लास के अंदर आए थे, मेहमान के तौर पे आपको क्लास में ऐड किया गया है। फर्दर मोर जो हमारी सीट्स हैं इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हमारे मुकम्मल कोर्स की, आई थिंक मेरे पास शायद 37 सीट्स बाकी पड़ी हुई हैं, 37। ये हमारा शायद जुम्मे को या शायद हफ्ते को हमारा ये जो ग्रुप है ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ वो लोग जो हमारे पास रजिस्टर्ड होंगे, इदारा उनको ओरिजिनल की के साथ लाइफ टाइम एक्सेस के लिए सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा, प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड, जो कि मार्केट में को 32,000 रुपये का आता है, इदारा आपको फ्री में प्रोवाइड करेगा। अब आपकी जो असाइनमेंट्स बनेगी सारी की सारी, वो आपने उसी सॉफ्टवेयर पे जाना है, रोज़ आपने क्लास लेनी है, रिकॉर्डिंग सुननी है उसके बाद, और फिर आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी असाइनमेंट मुकम्मल करवानी है। 40 दिन 30 दिन के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह कि किसी भी किस्म का ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं होगा जो कि आपको बनाना ना आता हो। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर रहे जी। आपके आने का बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे क्लास में। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़।